हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूनिक लेक्चर के इस नए वीडियो पर। मेरा नाम है मोहित पांडे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई एवं दूरी को हल कर रहे थे। विद्यार्थियों, हम लोग 10.3 के प्रश्न नंबर 2 तक हल कर लिए थे। आज हम लोग प्रश्न नंबर 3 से हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 को सबसे सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में डायग्राम बनाएंगे, फिर इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, एक हवाई जहाज 210 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। किसी क्षण नदी के किनारों पर विपरीत दिशा में स्थित दो बिंदुओं से हवाई जहाज के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री है। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। मान लिए ये नदी है, ये नदी है और ये आपका हवाई जहाज यहां पर उड़ रहा है। ये और ये हवाई जहाज की हाइट कितनी दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 210 मीटर। ये हम लोग को गिवन डेट ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि अगर ये नदी के इस किनारे को देखता है तो उस समय जो अवनमन कोण है वो कितना बनता है, 45 डिग्री। तो अगर ये 45 है तो ये एकांतर कोण से ये कितना होगा, 45 डिग्री होगा। और इसी बिंदु से जब मतलब हवाई जहाज यहीं से जब नदी के दूसरे किनारे को देखता है तो उस समय जो अवनमन कोण बनता है वो कितना बनता है, 60 डिग्री। अगर ये 60 है विद्यार्थियों तो एकांतर कोण से ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। हम इस पॉइंट को कुछ नाम दे देंगे, इसको ए नाम दे देंगे, ए बी सी और ये डी हो जाएगा। बी और सी के बीच की दूरी x मान लेंगे, सी और डी के बीच की दूरी y मान लेंगे। ये यहाँ पर 90 इधर भी बनाएगा और 90 डिग्री यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब इस प्रश्न में जो भी है माना गया है वो लिख लेंगे। लिख देंगे माना BC बराबर x कामा CD बराबर y। तो यहां से यहां तक नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x प्लस y। लिखेंगे तब नदी की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। हमने मान लिया x प्लस वाई मीटर हो जाएगा। इसमें आपको दो त्रिभुज देखना है। पहला त्रिभुज हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी से, ये वाला ए बी सी से tan लगेगा तो tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब है 210, आधार है x। tan 45 का मान 1 होता है, ये हो जाएगा 210 बटे x। x का नाम यक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 210। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी विद्यार्थियों, 210। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी से। तो इसमें भी आपका tan लगेगा तो tan 60 डिग्री लंब बटे आधार 210, आधार रहेगा y। tan 60 का मान होता है √3 बराबर हो जाएगा 210 बटे y। सो y बराबर हो जाएगा 210 बटे √3। इसका कर देंगे परमेयीकरण। लिख देंगे परमेयीकरण करने पर तो y बराबर कितना है, 210 बटे √3। √3 से ऊपर नीचे हो जाएगा गुणा, तो ये y बराबर आ जाएगा 210 गुणे 1.7
7×3, रूट की वैल्यू कह रहा है 1.73 ही रखो, देख दो 7×3 रखेंगे, रूट 3 का गुणा होगा तो हो जाएगा 3, 3 से 1 कट जाएगा, 3 × 3 और 7×21 अर्थात 70 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 70 × 1.73। अगर एक जीरो यहाँ से यूज करेंगे, हटाएंगे तो 0.1 अंक इधर बढ़ जाएगा। तो उस समय जो y बराबर आपका निकल कर आएगा वो आ जाएगा 7 × 17.3। इसको गुणा करेंगे तो 7×21 के 1, कितना बचा 2, 7 × 7 = 49 हो जाएगा और 2, 49 और 2 51, 51 के 1 हो जाएगा, कितना बचेगा 5, 7 × 1 7 और 7 × 5 कितना हो जाएगा 12। ये आ जाएगा 221.1। इसको थोड़ा सही से लिख देंगे, 221.1 ये हो जाएगा आपका समीकरण सेकेंड। ये y की वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे अब नदी की चौड़ाई x + y था, x की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 210 रख देंगे, प्लस ये निकल कर आया है 121.1, इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1, 2 और 1 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3.1। यहाँ से x + y बराबर आ गया 331.1 मीटर। यह आ जाएगी आपकी नदी की चौड़ाई। विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो विद्यार्थियों, अब हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। आइए प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं, फिर हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 को आपको बहुत बढ़िया समझना होगा और समझने के पश्चात इसे आपको अपनी नोटबुक में नोट करना होगा और आपको रिवीजन करते रहना होगा। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया है कि एक टावर के दक्षिण में स्थित एक बिंदु ए पर टावर के शीर्ष से उन्नयन कोण अल्फा तथा पूर्व में स्थित बिंदु बी से उन्नयन कोण बीटा है। यदि ए बी बराबर डी है तब सिद्ध कीजिए कि टावर की ऊंचाई बराबर डी बटे √ कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा है। ये हमको सिद्ध करना है। आइए समझते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। सर्वप्रथम हम इस पर डायरेक्शन को ड्रा कर लेंगे। ऊपर पहले हम चारों बना लेंगे, फिर सबका नाम लिखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, इसे थोड़ा और ऊपर बना लेते हैं। इधर आपका क्या होता है, इधर होता है ईस्ट और इधर आपका क्या होता है वेस्ट। ऊपर आपका होता है नॉर्थ, नीचे आपका होता है साउथ। ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, तभी आपका प्रश्न लग पाएगा। टावर हम मान लेंगे, आपको कह रहा है कि एक टावर है, तो यहाँ पर ऐसे मान लेंगे कि यहाँ पर ये कोई टावर है। ये हमने मान लिया, ये आपका कोई एक टावर है कुछ इस प्रकार से। इसको अगर हम बिंदु O मानेंगे, इसको P मान लेंगे, तो टावर आपका क्या हो जाएगा OP हो जाएगा। और ये टावर की हाइट मान लेते हैं OP बराबर h मीटर। ठीक है विद्यार्थियों, अब कह रहा है कि ये टावर है। अब कह रहा है कि टावर के दक्षिण में स्थित एक बिंदु A पर, यहाँ से A से होना चाहिए विद्यार्थियों, बट A पर लिख दिया है, उससे कोई ज़्यादा दुविधा नहीं होगी। यहाँ पर आपका होना चाहिए बिंदु A दक्षिण पे, दक्षिण यानी साउथ। तो अगर यहाँ से ये टावर के शीर्ष को देखता है, यहाँ से किसको देखता है टावर के शीर्ष को, ये टावर है और ये यहाँ से टावर के शीर्ष को देखता है। ये आपका टावर का शीर्ष है और ये यहाँ से इस टावर के शीर्ष को देखता है। तो उस समय जो उन्नयन कोण है वो कितना है अल्फा। ठीक है, और फिर कह रहा है कि उन्नयन कोण अल्फा है तथा पूर्व में, पूर्व अर्थात यहाँ पर आपका ईस्ट में, यहाँ पर कोई एक बिंदु कह रहा है कि पूर्व में कोई एक बिंदु B से उन्नयन कोण बीटा है। यहाँ पर कोई एक बिंदु B है
और जब बी से वो इसको देखता है, इसको मैं लाइन से दिखाता हूं, तो जब यहां से ये देखता है तो यहां पर जो उन्नयन कोण बनता है वो कितना बनता है, बीटा। और कह रहा है कि ए बी बराबर कितना दिया है, डी, अर्थात ए से बी के बीच की जो दूरी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है, वो कितना दे रखा है, डी। तब हमको h बराबर अर्थात टावर की ऊंचाई h बराबर इतना हमको प्रूव करके दिखाना है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं विद्यार्थियों, बेस्ट है आपका। तो हम इसमें मान लेंगे हल, और हल में हम कुछ चीज़ों को मानेंगे, फिर प्रश्न को हल करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो इस वाले स्पेस का भी इसमें हम प्रयोग कर लेंगे। चलिए हम अभी से प्रयोग कर लेते हैं। ये स्पेस था, इधर जगह है, इसका प्रयोग कर लेंगे। तो हल में लिखेंगे कि माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। टावर की ऊंचाई हम लोग कितनी मान ले विद्यार्थियों, h मीटर मान ले। इसमें कुछ त्रिभुज दिख रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा, उन त्रिभुज को लेकर हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, आपको एक त्रिभुज दिख रहा है PAO, दिख रहा है PAO, तो हम लिखेंगे त्रिभुज PAO से tan लगेगा विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा tan अल्फा बराबर, ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब आपका क्या होगा, OP। ये कोण है ना, और कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये लंब हो जाएगा OP, और ये आधार हो जाएगा, वो ये आधार हो जाएगा, और AP क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका क्या है, कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये आपका OA आधार हो जाएगा, और AP आपका कड़ हो जाएगा। कड़ की आवश्यकता नहीं, आधार की आवश्यकता है, तो OP बटा कितना हो जाएगा, OA। OP दिया है tan अल्फा, OP कितना है, h है, h हो जाएगा, और बटे OA। यहाँ से OA का मान निकालेंगे, तो OA बराबर हो जाएगा h बटे, इधर बटे में आ जाएगा, tan अल्फा OA। 1 बटे tan अल्फा कॉट होता है, मतलब कॉट अल्फा हो जाएगा, क्योंकि 1 बटे tan थीटा कॉट थीटा होता है, तो हो जाएगा h कॉट अल्फा। इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जो मतलब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा, तो यहाँ पर अल्फा है तो अल्फा हो जाएगा, और क्या, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो जाएगा, तो 1/tan अल्फा था, तो ये कॉट अल्फा हो जाएगा। बस इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ पे एक त्रिभुज और है, उस त्रिभुज को लेकर सॉल्व करेंगे। एक आपको त्रिभुज दिख रहा है PBO, लेंगे त्रिभुज PBO से, चूंकि हमको h निकालना है विद्यार्थियों, तो इसमें हम लेंगे, तो ये हो जाएगा tan बीटा बराबर, ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब, OP बटा आधार कितना हो जाएगा, OB। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा OB, एक बार ऐसे लिख देते हैं, tan बीटा बराबर OP कितना है, h, और ये रहेगा OB, तो OB बराबर आ जाएगा h अपान tan बीटा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे OB, तो OB बराबर आ जाएगा h कॉट बीटा। इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है ABO, लिखेंगे समकोण, D भी हमको लेकर आना है ना, प्रूव करना है, इसलिए समकोण त्रिभुज ABO से। तो समकोण त्रिभुज AOB से, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन से प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी, ये आपका कण हो जाएगा,
ये कण हो गया, यहाँ पे मान लो एंगल थीटा है, तो ये कण हो गया और ये लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। तो ये आपका हो जाएगा ए बी का स्क्वायर अर्थात कण स्क्वायर बराबर ओ ए। ओ ए क्या है आपका? लंब है। ओ ए लंब है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है? ओ बी। ओ बी क्या है आपका? आधार है का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू दे रखा है, ए बी कितना दिया है? डी। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि दिया है ए बी बराबर डी, ए बी बराबर डी दे रखा है, सो ए बी के जगह डी फिल करेंगे तो डी का स्क्वायर। ओ ए का मान हम लोग निकाले यहाँ से, ओ ए बराबर एच कॉट अल्फा, ओ ए के जगह लिखेंगे एच कॉट अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ओ बी निकला है एच कॉट बीटा, तो लिखेंगे एच कॉट बीटा का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा डी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा। तो यहाँ से डी स्क्वायर बराबर, इसमें से एच स्क्वायर यहाँ भी है, एच स्क्वायर यहाँ है, एच स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। एच स्क्वायर के गुणांक में है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर बटे कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, होल अंडर रूट हो जाएगा, संपूर्ण अंडर रूट में हो जाएगा डी स्क्वायर बटे कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। ये डी स्क्वायर है, ये तो बाहर निकल आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, जगह का अभाव है, तो h बराबर आ जाएगा, ये डी स्क्वायर बाहर निकल आएगा तो हो जाएगा डी बटे में अंडर रूट में क्या बचेगा? कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। ध्यान दो विद्यार्थियों, तो हमको यही प्रूव करना था, ये हमारा हो गया सिद्ध। ठीक है विद्यार्थियों, आशा करते हैं ये दोनों प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको दोनों प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।